हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CVT सीरीज में मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EST यानी कि बिजनेस स्टडीज़ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, जो कि आपके CVT एग्जाम में एक अच्छा वेटेज हमारे पास रखता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। हमारे पास राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रेमेडीज़ क्या है, 3 ट्रायल रेड्रेसल एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल हमारे पास क्या होती है, और हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्विकली आज रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी से सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास मार्केट में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर हैं, ट्रेडर्स हैं, सेलर हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कई बार हमारे पास जितने भी हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लैक मार्केटिंग होगी या फिर हमारे पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को कंज्यूमर को हम मार्केट में प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को इन सब लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को, जितनी भी हमारे पास एक्सप्लॉयटेटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है। कौन करता है वो? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी, इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाता है, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे राइट्स आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और हमारे पास रेमेडीज आ जाती है। इन्हीं सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर हमारे पास क्यों जरूरी है, क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को करना। देखो, दो लोगों के लिए जरूरी होता है। एक तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सबसे पहले सर हम समझते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। आजकल मार्केट में काफी ज्यादा हमारे पास कंज्यूमर को इग्नोर करा जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है, ताकि जितने भी हमारे पास कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर, उनके पास, उन तक अवेयरनेस पहुंच जाए, जागरूक हो जाए और उन्हें पता लग पाए कि कहाँ वो हमारे पास फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट्स, रेड्रेसल एजेंसीज, किन रेड्रेसल एजेंसीज में जा सकते हैं, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। यही इस पॉइंट के अंदर आ जाता है कि कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, ताकि रेड्रेसल एजेंसीज के बारे में उन्हें पता लग पाए और वो अप्रोच कर पाए अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। फिर आ जाता है सर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। देखो, जो हमारे पास कंज्यूमर है, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको हम ज़रूरत है अब उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। किस तरीके से हम कर सकते हैं? कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, जो कि हमारे पास कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। फिर उसके बाद बेसिकली जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो हमारे पास राइट दे देता है, काफ़ी सारे पावर्स दे देता है इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि ये कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर सके। यही इस पॉइंट के अंदर बेसिकली आ जाता है कि जितने भी हमारे पास कंज्यूमर हैं उनको ज़रूरत है ऑर्गेनाइज करने की। किस तरीके से कर सकते हो? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से, जो कि उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखती है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली हमारे पास प्रोवाइड करता है राइट्स और पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो उनके बिहाफ पे हमारे पास केस फाइल कर सके। फिर आ जाता है सर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारे पास काफी सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गई, या फिर हमारे पास अंडर वेट हो गया कि हमारे पास वेट सही तरीके से नहीं मेजर करा जाता है। और कंज्यूमर, एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, क्या है कि कंज्यूमर हमारे पास किंग पिन होता है मार्केट का। अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो आप किसको भैया सामान बेच सकते हो? किसी को भी नहीं, कोई भी आपका सामान खरीदना ही नहीं आएगा। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारे लिए, एक शॉपकीपर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, सेलर के लिए भगवान होता है ना। यही चीज इसके अंदर लिखी गई है कि वो किंग पिन होता है मार्केट में। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होने से बचा लेता है कंज्यूमर्स को इन सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, एक्सप्लॉइटेशन से। यही इस पॉइंट के अंदर हमारे पास लिखा गया है। फिर आ जाता है सर हमारे पास इंपॉर्टेंस। हम पढ़ने वाले, ये तो 3 इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी है सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पढ़ते हैं सर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लिखा गया है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर आ जाता है बेसिकली, अगर हमारे पास एक बिजनेसमैन ज्यादा मार्केट का शेयर हमारे पास कैप्चर करना चाहता है या फिर विन करना चाहता है अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यहां पर रास्ता है कि उसको हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन कम करना होगा और
सेटिस्फाई करना होगा कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के एक्चुअल में कस्टमर की हमारे पास बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, यही फर्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाता है। और वो बिजनेसमैन जो बेसिकली इग्नोर कर देते हैं हमारे पास इंटरेस्ट को या सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स को, वो बेसिकली लूज कर देते हैं अपनी जितने भी गुडविल है, क्लाइंट्स है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर तो इसमें अगर बिजनेसमैन का जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो खुद पे डिपेंड करता है कि वो कस्टमर को अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारे पास बना रहता है। ठीक है जी, ये इस पॉइंट के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर बिजनेसमैन जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज जो है यूज करते हैं, और ये उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सप्लाई करे गुड्स और सर्विसेज का तो उन्हें सोसाइटी का, हमें जो है सोसाइटी के मद्देनजर रखते हुए उन्हें वो सब चीज़ें करनी चाहिए, सप्लाई करनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, और पब्लिक इंटरेस्ट का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये इस पॉइंट के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर नेक्स्ट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक बिजनेसमैन की बेसिकली ये सोशल ऑब्लिगेशन होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स किसके लिए, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, और कंज्यूमर कस्टमर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रुप कहलाता है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यहां पर प्रोवाइड कराए एक रीजनेबल रेट पे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइड करता है हमारे पास बिजनेसमैन को ताकि वो प्रोवाइड करा सके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही इस पॉइंट के अंदर बेसिकली हमारे पास आ जाता है। फिर आ जाता है सर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है सर मॉरल जस्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक मॉरल ड्यूटी होती है बिजनेसमैन की। ये मॉरल ड्यूटी है किसकी, बिजनेसमैन की, कि वो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखे और जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन होती है उन सब एक्सप्लॉयटेशन को कम करा जा सके। क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन होती है सर, जैसे कि हमारे पास डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं, एडल्ट्रेशन दे दिया जाता है, मिलावट वाली चीज़ें, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी होती है, ये सब चीज़ें हमारे पास कम कर देती हैं। ठीक है जी, आ जाता है सर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंज्यूमर राइट। देखो यहाँ पर जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें कुछ हमारे पास राइट्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली पावर दे देते हैं कंज्यूमर्स को, जितने भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है सेलर्स के द्वारा, और प्रमोट कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं उनके इंटरेस्ट को। सबसे पहला हमारे पास राइट क्या होता है सर, सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। इसके अंदर बेसिकली क्या जाता है कि कंज्यूमर के पास राइट होता है प्रोटेक्ट रहने का, किन सब चीजों से, उन गुड्स और सर्विसेज से जो कि उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस है, इंजूरियस है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और उसके पास कोई भी हमारे पास कंफर्म नहीं है सेफ्टी के लिए, तो हमारे पास इंजरी कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास जो कंज्यूमर है वो एजुकेट होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, ISI मार्क चेक करके लेगा जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, और बेसिकली हमारे पास क्या एश्योर करते हैं, वो एश्योर करते हैं क्वालिटी को, एश्योर करते हैं कि वो हमारे पास इंजीरियस नहीं है। ये इसके अंदर रहता है राइट टू सेफ्टी के अंदर। फिर रहता है सर राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि एक हमारे पास जो भी हमारे पास कंज्यूमर है उसका पूरा राइट है कि उसको बताया जाए क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, हर एक उस गुड्स और सर्विस का जो भी हो खरीदने वाला है, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके जितना भी हमारे पास एब्यूसिव और अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में आ जाता है कि उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। और इसके अंदर आ जाता है पास एक एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसका सेक्शन है 4। उसके अंदर क्या लिखा है कि जितनी भी रेलेवेंट यानी कि जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो जरूरी होती है अवेलेबल कराना हर एक सिटीजन को कंट्री के। ठीक है जी, और ये बेसिकली कहां पर मिल जाती है, हमारे पास जितना भी पैकेज होता है, लेबल होता है, उस पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास बेसिकली देखने के लिए मिल जाती है। फिर आ जाता है सर राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है राइट टू बी चूज। ठीक है जी, इसके अंदर क्या आ जाता है कि हमारे पास एक कंज्यूमर के पास पूरी की पूरी आजादी है, फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है। लेट्स सपोज आप शॉपिंग करने गए, कोई सामान खरीदने गए, वहां पर जो सेलर है उसका कोई सामान बहुत टाइम से सेल नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली आपको बेच रहा है कि सर ये ले लीजिए, मैडम ये ले लीजिए, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन आपके पास सर पूरे के पूरे हमारे पास राइट है कि आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि आप पे कर रहे हो, है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर डील करोगे। तो ये है कि राइट है बेसिकली हमारे पास, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है कि मार्केट जो है काफी सारे हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देती है, किस टर्म्स में, क्वालिटी के मतलब क्वालिटी के टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में, हमारे पास क्वांटिटी के टर्म्स में, ब्रांड के टर्म्स में। तो इसी तरीके से कंज्यूमर के पास पूरी होता है कि वो चूज कर सकता है। फिर आ जाता है सर राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कहीं ना कहीं
बचा रहे मार्केट के अंदर। जैसे कि हमारे पास कई बार किसी भी प्रोडक्ट आपने, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी आपने प्रोडक्ट परचेज करा, आपने कोई ईयरबड्स परचेज करे हैं, अब आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो गया, आपने तो अच्छी तरीके से हमारे पास चेक करके लिए थे, लेकिन क्या कंपनी उसमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज रखती हैं कि हम इसको रिप्लेस कर करके दे देंगे अगर ये खराब होगा। आप कंपनी तक अपनी बात कैसे पहुंचाओगे अगर आपके साथ कोई भी चीज एक्सप्लॉयटेशन हो गई है या फिर गलत आपका प्रोडक्ट निकल गया है। इसीलिए कंपनी जो है काफी सारे ग्रीवेंसेस सेल्स, कस्टमर केयर सर्विसेज चलाती हैं, जहां पर आप कंप्लेंट करोगे, जहां पर आपको सुना जाएगा, आपको हियर करा जाएगा। यही बेसिकली इस राइट के अंदर यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर देखो आगे यहां पर लिखा गया है कि हमारे पास जो कंज्यूमर है अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया है तो उसको सुना जाना चाहिए, उसे ये एश्योरेंस मिलना चाहिए कि ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। और इस राइट के अंदर कंपनी जो है काफी सारे हमारे पास कंप्लेंट सेल्स यहां पर बना देती है। फिर आता है कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, के कंज्यूमर का हमारे पास पूरा का पूरा राइट है कि हम उसको क्या करें, एजुकेट करें। ये इसके अंदर आ जाता है, कहा गया ये रहा, देखो जी कि हमारे पास एक राइट है जिसके अंदर एजुकेट करना है, कंज्यूमर को अवेयर करना है उसके राइट्स के लिए, उसकी रिलीफ्स के लिए, कि अगर हमारे पास किसी भी केस में शॉर्टफॉल हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में, तो बेसिकली उसको सब चीजें यहां पर पता हो। फिर आ जाता है हमारे पास राइट टू सीक रेड्रेसल। सीक रेड्रेसल का मतलब बेसिकली क्या होता है, कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको कंपनसेशन मिलेगा अगर कोई भी उसके साथ हमारे पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकती है। किस तरीके से मिल सकता है रिलीफ या फिर कंपनसेशन, ये सबसे पहले तो रिमूवल करा दिया जाए कि लेट सपोज आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो खराब हो गया, तो कंपनी क्या बोलेगी, सर हम इसको रिमूव करा देंगे इसके डिफेक्ट को, या फिर इसको रिपेयर करा देंगे। फिर उसके बाद है सर अगर वो चीज नहीं पॉसिबल हो पा रही है तो कंपनी क्या करेगी, रिप्लेसमेंट करके देगी जो भी आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और आपको नया प्रोडक्ट देगी। फिर उसके बाद है कंपनसेशन, अगर कोई भी आपके पास उस प्रोडक्ट से मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर गलत या खराब प्रोडक्ट से कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है कंज्यूमर को, तो बेसिकली क्या देती है, कंपनसेशन देती है यहाँ पर जो भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर है या भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है। फिर आ जाता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट, कि कंज्यूमर को अपने जितने भी राइट्स है वो एक्सरसाइज करने चाहिए, यानी कि इन जितने भी सब हमने राइट्स पढ़े, इन राइट्स का फायदा तभी है अगर आप अवेयर हो इन राइट्स के बारे में। बेसिकली अगर कंज्यूमर ही अवेयर नहीं है तो कैसे अपने एक्सरसाइज कर सकता है इन सब राइट्स को। इसके अंदर आ जाता है कि कंज्यूमर को पहले तो सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को, फिर उसे फाइल करनी है, हमारे पास कंप्लेंट फाइल करनी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से। और अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स के लिए, कि जागरूक हो, उसे पता हो क्या उसके राइट्स है। फिर आ जाता है सर कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब क्या है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है सेलर के वर्ड्स पे, ये इसके लिए अंदर रहता है। फुल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाओ, सारे के सारे आप उसके जो है क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस चेक करो, ये इस पॉइंट के अंदर आ जाता है, कॉशियस कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। फिर आता है फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस, के जो भी हमारे पास कंज्यूमर है कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, अगर लॉस स्मॉल है तब भी, अगर लॉस बिग है तब भी। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि बेसिकली जो भी हमारे पास इन सब एक्सप्लॉयटेशन को करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को करता है, उसको भी पता लग जाता है कि हाँ कंज्यूमर अब बेसिकली हमारे पास अवेयर हो चुका है, जागरूक हो चुका है, तो वो गुड क्वालिटी में डील करना स्टार्ट कर देगा। जब रिपीटेडली ज्यादा तरीके के हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ केसेस उस कंपनी पे या उस सर्विस प्रोवाइडर पे या उस बेचने वाले पे आने शुरू हो जाएंगे, ये इस पॉइंट के अंदर आ जाता है। और आपको पता भी हो कि कहां पे, किन रेड्रेसल एजेंसीज में आपको बेसिकली वो केस फाइल करना है, ये इस पॉइंट के अंदर जाता है। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, के एक कंज्यूमर को के लिए जो भी गुड्स परचेज करता है या खरीदता है वो कैसे हो, वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड हो और वो क्वालिटी को एश्योर कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल गुड खरीदना है तो आप उस पर ISI मार्क चेक करो, कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर FPO मार्क चेक करो, कोई भी ज्वेलरी खरीद रहे हो तो हॉलमार्क का निशान उस पर चेक करना है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। देखो अगर आप के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अब आप केस किस बिहाफ पे करोगे, कानून बेटा सबूत मांगता है, सबूत आपके पास नहीं होगा, अगर सबूत होगा, प्रूफ होगा, कैश मेमो होगा, तभी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा आपके पास जब भी आप कोई भी चीज परचेज करते हो या कुछ भी इस तरह का सामान खरीदते हो, सर्विस लेते हो, तो आपके पास हमेशा से कैश मेमो होना चाहिए। इसके अंदर जाता है कंज्यूमर के पास हमेशा कैश मेमो, और आपको हमेशा मांगना भी है। अगर कोई भी हमारे पास सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसको देने से मना कर देता है तो उसको बोलो कि सर हमें कैश मेमो चाहिए, बिल चाहिए, जब भी आप गुड्स को और सर्विसेज को परचेज करते हो, क्योंकि वो प्रूफ की तरह काम करता है कि आपने परचेज करी है। वरना आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा सर कि आपने कुछ परचेज भी करा है,
अब कुछ हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कुछ रिलीफ है, कुछ रेमेडीज होती हैं जो कंज्यूमर को दी जाती हैं अगर उसने कंप्लेंट करी है। सबसे पहला क्या है कि सर जो भी आपका डिफेक्टिव गुड है उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है या तो सबसे पहले उसको रिमूव करा जाए। अगर वो रिमूव नहीं हुआ सकता है, डिफेक्ट ज्यादा बड़ा है, तो रिप्लेसमेंट होगा, या फिर रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है तो रिफंड होगा। और फिर क्या हो सकता है, और हो सकता है अगर आपके पास कोई भी लॉस हो गया, इंजरी होगी, तो कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। जो भी मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, वो इस तरह का काम करता है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और नॉट टू ऑफर, और जितने भी हैजार्डस गुड्स हैं जो कि सेल कर रहा है और वो सेफ नहीं है, वो बंद करने पड़ेंगे यहाँ पर। फिर रहता है जितने भी हैजार्डस गुड्स हैं जो कि उसने अपने बेचने के लिए रखे हुए हैं उसको हमारे पास हटाना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा। इतनी भी एडिक्वेट कॉस्ट होती है ग्रीव्ड पार्टी को जिसका हमारे पास लॉस हुआ। फिर आ जाता है टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट के जितने भी एडवर्टीजमेंट है वो करेक्ट एडवर्टीजमेंट उसको वहां पर इशू करने पड़ेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ताकि जितने भी हमारे पास मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है वो है ना उससे, और एडिक्वेट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो भी अप्रोप्रिएट पार्टी है। फिर रह जाता है सर वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कैसे आप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बेसिकली करा जा सकता है। सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस के अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कुछ ना कुछ हमारे पास कस्टमर सर्विस या फिर इस तरीके के ग्रेवेंसेस सेल्स या कस्टमर सपोर्ट सर्विस चलाती है, ताकि जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ग्रेवेंसेस है, वो खत्म किए जा सके। फिर रहता है कुछ बिजनेस एसोसिएशंस के हमारे पास कुछ एसोसिएशंस होती है। पहली एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस, जैसे कि हमारे पास फीकी होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, और CII है जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये क्या करती हैं बेसिकली, कस्टमर्स के लिए डील करती है, और ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर कम कर दिया, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है सर कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर आप कंज्यूमर अवेयरनेस करते हो तो जितना भी हमारे पास कंज्यूमर है मार्केट में वो वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, किसके लिए, अपने राइट्स के लिए, रिलीफ्स के लिए, और वो अपनी वॉइस जो है रेज कर सकता है जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती है। फिर आ जाता है सर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कंज्यूमर को एजुकेट करने में, उन्हें उनके राइट बताने में और प्रोटेक्ट करने में जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आता है सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बेसिकली है भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है हमारे पास बेसिकली कंज्यूमर्स को, उनके इंटरेस्ट को। फिर आ जाता है सर 3 ट्रायल रेड्रेसल एजेंसीज। बेसिकली आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 3 जगह पे केस फाइल कर सकते हो, एक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक स्टेट कमीशन और एक नेशनल कमीशन। तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपोजिशन। केस में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन होता है, देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर और उनमें से एक वुमेन होनी जरूरी है। यहाँ पर आ जाएगा एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर और उनमें से वन ऑफ द मेंबर हैज टू बी अ वुमेन। और यहां पर भी हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, 4 मेंबर है, उन 4 मेंबर में से एक का वुमेन होना हमारे पास यहां पर जरूरी होता है। फिर रहता है प्रेसिडेंट कौन होगा। डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। स्टेट में जो हमारे पास प्रेसिडेंट होगा वो होगा वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का। और लास्ट नेशनल में जो हमारे पास प्रेसिडेंट होगा वो होगा वर्किंग और रिटायर्ड जज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट पे चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के। ये प्रेसिडेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करता है, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। यहां पर जो स्टेट में है वो यहां पर कौन बेसिकली प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा, वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। नेशनल में कौन हमारे पास यहां पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू होती है, अगर आपका जो कंप्लेंट है, जब आप कंप्लेंट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है जिस पर आप कंपनसेशन करना चाहते हो वो 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो स्टेट में, अगर मोर देन 10 करोड़ है तो नेशनल में। ठीक है जी। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, इसके अंदर क्या आ जाता है कि कोई भी पर्सन अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आपने यहां पर अपील करी लेकिन आपके बेनिफिट में यानी आपके हित में, यानी कि आपकी तरफ फैसला नहीं सुनाया गया कोर्ट के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली स्टेट कमीशन में आप अपील कर सकते हो, लेकिन विद इन 45 डेज। अगर 45 डेज के बाद हुआ तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहोगे आप।
यहाँ पर क्या है सर, अगर आप स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल कमीशन में आप बेसिकली अपील कर सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर। नेशनल की बात करें तो नेशनल वाले कहाँ जाएंगे भैया, नेशनल वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, ये इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर जितने भी हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ का क्या रोल होता है प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी भी एनजीओज हैं बेसिकली क्या करती हैं, कंसिस्टेंटली बहुत लगातार तरीके से काम करती हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराने में जनरल पब्लिक को, ताकि उन्हें भी अपने जो राइट्स हैं वो पता लग पाए। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, अदर पब्लिकेशंस हो गए या इनके पब्लिकेशंस हो गए, उन सब के साथ मिलकर के जितने भी हमारे पास कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो बेसिकली जनरल पब्लिक को बताते हैं। जब तक देखो आपको इशू पता नहीं लग पाएगा, आपको कैसा पता लगेगा कि ये बेसिकली एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, किस तरीके से हमें इसको डील करना है, किस तरीके से हम यहाँ से निकल सकते हैं। के साथ भी कोई बेसिकली प्रॉब्लम होती है, जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं। पब्लिकेशंस का काम क्या होता है कि उन सब चीज़ों को प्रिंट करके जनरल पब्लिक तक वो सब इन्फॉर्मेशन बताना कि अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है आप किस तरीके से डील करके बाहर निकल सकते हो, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का भी चेक करती हैं जितने भी हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, और उनको कैसे करती हैं, लेबोरेटरीज में या फिर फीडबैक लेकर के, ठीक है जी, क्वालिटी का चेक करती है। फिर आ जाता है सर ये बेसिकली क्या करती हैं, जितनी भी हमारे पास ग्रीव्ड कंज्यूमर पार्टी है, जिनका बेसिकली लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, जिनके साथ बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनको यहाँ पर इन एनजीओज को सपोर्ट करें और कॉन्फिडेंस दिखाए। तो ये एनजीओ बदले में उनके लिए क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, स्ट्रांगली एक्शन लेती हैं जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है हमारे पास मार्केटर के द्वारा। फिर रहता है बेसिकली हमारे पास लीगल असिस्टेंस देती है, लीगल एडवाइस देती है कंज्यूमर्स को, और इनिशिएटिव भी लेती है, कंप्लेंट भी फाइल करती है हमारे पास बेसिकली कंज्यूमर के बिहाफ पे। और लास्ट पॉइंट में क्या आ जाता है, ये इनिशिएटिव लेती हैं, फाइल करती हैं कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर के बिहाफ पे, ताकि जो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है वो बचा रहे। फिर आ जाता है हु इज द कंज्यूमर, के कंज्यूमर बेसिकली होता कौन है। कंज्यूमर वो है जो होता है जो बाय करता है गुड्स को और हायर करता है हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज को कुछ वैल्यू के बदले में, और जो बेसिकली गुड्स को या फिर हमारे पास यूज करता है, सर्विसेज का बेनिफिट लेता है, लेकिन बायर के अप्रूवल की मदद से, वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। और कौन, वो इंसान जो यूज करता है जितने भी गुड्स उसने खरीदे हैं, सर्विस हायर करी है फॉर अर्निंग लिवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो भी कंज्यूमर बन जाता है ना। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, के कौन फाइल कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रजिस्टर्ड और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है। अगर आपने कोई गुड्स परचेज करा किसी कंज्यूमर ने और उसकी डेथ हो गया, वो तो ऊपर से नहीं आएगा केस फाइल करने, तो उसका जो भी लीगल हायर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके बिहाफ पर केस कर सकता है। कोई भी हम एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर कर सकते हैं बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, के एक प्रोडक्ट से काफी सारे लोगों को यहाँ पर डिफेक्ट हुआ है या फिर रिमूव कराना है, तो एक या कोई भी दो कंज्यूमर उनके भी यहाँ पे केस कर सकते हैं। कोई भी लीगल है रिप्रेजेंटेटिव डिजीज कंज्यूमर का, ये इसके अंदर रहता है। अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, के किन के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सबसे पहले तो सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर, जो भी डिफेक्टिव गुड्स को बेचता है, बनाता है या फिर डील करता है, ठीक है जी। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन या फिर शॉर्टकमिंग, किसमें, क्वालिटी में, क्वांटिटी में या फिर प्योरिटी ऑफ गुड्स में। फिर आ जाता है सर हमारे पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है और उसमें अगर कोई भी डेफिशिएंट यहां पर हुआ है सर्विस में, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग या फिर इनएडिक्वेसी, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, नेचर में, मैनर में, उस सर्विस के परफॉर्मेंस में, है ना। फिर आता है हु इज नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीपीए है, उसके अंडर में कंज्यूमर कौन नहीं होता है। एक ऐसा पर्सन जो ऑब्टेन कर रहा है गुड्स रीसेल के लिए, वो भी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। वो पर्सन जो यूज करता है गुड्स बायर की अप्रूवल के बिना, वो भी नहीं कहलाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो अवेल करता है सर्विसेज को बायर की अप्रूवल के बिना, कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑब्टेन करता है गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो भी नहीं कहलाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो हायर करता है सर्विसेज को विदाउट कंसिडरेशन, वो भी इसके अंदर नहीं कहलाएगा। यही बेसिकली यहाँ पर आ जाता है और यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए हमने क्विकली इस चैप्टर में रिवाइज कर लिए हैं, और इस चैप्टर यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो बहुत जल्दी आपके पास इस चैनल पर आने वाला है एज पर द शेड्यूल। वो भी आपको अच्छे से जाकर के चेकआउट करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो
अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस में कमेंट करें अगर आपका कोई भी डाउट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।